इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। पर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या? है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं। ये किसी के संज्ञान में नहीं है सिवाय सरकार और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति के। तो इसलिए हम सबकी अटकल लगाना इसमें अनुचित है और एक प्रकार से तथ्यों पर आधारित नहीं है। दूसरा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कारण दिया गया है उनके पत्र में वो सही नहीं हो सकता, न है। तीसरा, ये दिखाता है, दर्शाता है कितना प्रभावशाली तरीके से माइक्रो मैनेज करती है ये सरकार। थोड़ा सा भी लाइन के बाहर जाने से ये परिणाम आता है, क्योंकि जस्टिस वर्मा के विषय में अगर गलत भी किया भूतपूर्व उपराष्ट्रपति में, मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी बात थी कि इनको उनसे इस्तीफा लेना आवश्यक हो गया। लेकिन निश्चित रूप से इस्तीफा मांगा गया है, लिया गया है और तुरंत लिया गया है। और अंतिम बात यह है कि इस मामले में सहमति है सब लोगों की कि जस्टिस वर्मा के विषय में स्टैट्यूटरी कमेटी बननी चाहिए और उसके बाद जो भी इम्पीचमेंट का प्रक्रिया है वो चलेगी आगे। सर, सदन नहीं चल रहा है, लगातार ऑपोजिशन हो एसआईआर के मुद्दे पे प्रोटेस्ट। एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं उसमें पेश हो रहा हूं उच्चतम न्यायालय में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर आप सिर्फ कोरे कागज को लेकर कहें कि सबके साथ हो गया है एन्यूमरेशन, और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं 4%, कुछ कहते हैं 8%, सही अनुमान लगाया जाता 12% बाहर निकाल लिए गए हैं लोग। कोई लोग हैं नहीं एड्रेस पे, कोई लोग बाहर चले गए हैं, कुछ को आप मृत कहते हैं। तो इस प्रकार की अटकलों से अगर 8 का बीच का फिगर भी लिया जाए, 8 करोड़ में से 8% कितना होता है? 1 करोड़ से कम, 1.25 करोड़। ये मजाक की बात नहीं है। ये हमारे समतल गणतांत्रिक लेवल प्लेइंग फील्ड को पूरी तरह से उल्टा सीधा कर देता है। मूल तत्व, मूल ढांचे को दुष्प्रभाव डालता है और गणतंत्र के विरुद्ध है। Day before yesterday, I reacted in one manner. I thought it that is on the face of it, it was possibly he was not well. That's the reason I passed my comments. Now it is seen that the thing is different. Jagdeep Dhankar ji was forced to resign by the Honorable Prime Minister and other cabinet ministers, and he was given a threat to the extent that if he did not resign within 9 PM on that date, impeachment motion will be brought against him. Therefore, this is a completely a pressure tactics had been given by the Honorable Prime Minister and the other cabinet minister for resigning Jagdeep Dhankar. This is a completely pressure tactic. This is the way they could do. Earlier, you have seen one election commissioner resigned just before the election. In a constitutional body, Modi ji forces to others to resign. Otherwise, impeachment motion will be brought. Because they are having some majority, that is the reason they are saying it. Now, it is being heard. It is being also heard that now Rajnath Singh would be sidelined. He would be made vice president. It is hard. Everything is on air. Anything more? Dara also, Mr. Jairam Ramesh is saying that there should be a farewell for Mr. Jagdeep Dhankar. How do you? Yeah.
demand of That is the Rajya Sabha matter. I don't know. I don't ask any comments on that. Thank you. One. इलेक्शन होगा और चलिए, पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नजर नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। बात कर ली होगी उन्होंने, उनको तो शायद सब पता होगा जो हम सदस्यों को भी नहीं पता था। तो जाहिर है शुभकामनाएं उनको, लेकिन वहां डिलीशन विलीशन ना करें। आप लोग जो कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है क्योंकि उपराष्ट्रपति को, पूरी दाल ही काली है भाई।